अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब गोंदल हूँ। आप स्टार एशिया न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। आज 5 दिसंबर है और दिन है पीर का। आपको बताएं कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कराची के अंदर एक खतरनाक टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस गिरफ्तार किए गए टेररिस्ट से जब तफ्तीश की गई है तो मजीद और 2 टेररिस्ट जो है वो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। उन दहशतगर्दों से भारी तादाद में जो है वो गोला बारूद और यानी कि बारूदी मवाद जो है वो उनसे बरामद किया गया है और कराची को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। आपको हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कराची के अवाम को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद एक बड़े खतरे से बचा लिया गया है। खबर आपको पढ़ के सुनाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक और बड़ा कारनामा। आपको बताएं कि कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। कई हफ्तों पर मुहित इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद कामयाबी हासिल की गई है और ये जो कामयाबी है, आपको बताएं कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की अनथक काविश के नतीजे में मुसद्दका इतलात पर बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से जायद, आपको बताएं कि कार्रवाई में 2000 से जायद जो है वो 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद कराची के इलाके से बरामद हुआ है। दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुका है और इसमें जो है वो सीटीडी के एडिशनल आईजी जुल्फिकार साहब ने हिस्सा लिया। डीआईजी सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर साहब ने हिस्सा लिया और इनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द से तफ्तीश के बाद एक और कामयाबी मिली। गुज़श्ता रात 2 मजीद दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद नूर, नियाज कादर उर्फ किंग वल्द कादर बख्श और इसके अलावा हमदान उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद अली शामिल हैं। ये जी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं कराची के इलाके से। 3 दहशतगर्द, यानी पहले एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ, उसके बाद एक यानी 2 और दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे हजारों की तादाद में, जो हजारों किलोग्राम की तादाद में जो है वो बारूदी मवाद भी जो है वो बरामद हुआ है, जिन्हें इंटेलिजेंस ने अपने कब्जा में ले लिया है और दहशतगर्दों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे मजीद तफ्तीश जारी। आपको बताएं कि इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चुकन्नापन से दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ। बरामद शुदा धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर जबकि इलाके में महफूज तरीके से नकारा बना दिया गया। आपको बताएं कि 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी से बेशुमार कीमती जानें बचा ली गई हैं। कराची की आवाम को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। इसके अलावा आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी, लेकिन जी बर वक्त जो इंटेलिजेंस है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की बर वक्त मुदाखलत पर जो ऑपरेशन था, ये जो साजिश थी यानी कि दहशतगर्दों की, वो नाकाम हुई है। दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकानात हैं वो जो है वो किराए पर ले रखे थे और इसके अलावा यानी कि 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे मुख्तलिफ मकामात पर जो मकानात हैं वो किराए पर ले रखे गए थे दहशतगर्दों की जानिब से। और इसमें जो इलाका मकीन है उन्होंने अपने कुछ फायदे के लिए यानी कि ऐसे टेररिस्ट को जो है वो पनाह देते हैं। मकामी अफराद को चाहिए कि वो एक जिम्मेदार शहरी बने और वो जिसको अपना मकान, अपनी छत जो है वो गिरवी दे रहे हैं, लाइक किराए पर दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें और चेक करें, नजर रखें कि आपके मकान के अंदर क्या हो रहा है। मकामी अफराद ने सहूलतकारी की और ये जी इस वक्त उनको भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो सहूलतकार है उनके खिलाफ भी चीजें जो है वो जारी हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इंटेलिजेंस इदारों ने इंसानी और तकनीकी जराए से निगरानी की। ऑपरेशन को मुकम्मल खुफिया रखा गया ताकि अवाम में खौफो हिरास फैलने से बचने के लिए गैर मामूली एहतियात बरती गई है और इसलिए ये जो जितनी कार्रवाई थी इसे जो है वो खुफिया तरीके से किया गया। दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों किलोग्राम पर मुहित जो
बारूदी मवाद था उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। इससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से ये अबहम नहीं जो है वो पैदा किया गया ताकि इलाके के अंदर खौफ व हिरास ना फैल जाए। अवाम में खौफ व हिरास फैलने से बचने के लिए गैर मामूली जो एहतियात है वो बरती गई है। कार्रवाई के दौरान बूबी ट्रिप्स और मुमकिन खतरात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा प्लास्टिक ड्रम्स में बारूदी मवाद और 5 धाती गैस सिलेंडर्स बरामद किए गए हैं। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो धमाका खेज मवाद है वो अफगानिस्तान से अंदरूनी बलोचिस्तान फिर कराची लाया गया। इसके अलावा जी जो शवाहिद के मुताबिक जो नेटवर्क को हमसाया ममालिक से जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था, वो हमसाया ममालिक कौन से हैं वो आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। इंडियन मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह इस मंसूबे के पीछे हैं। जो इंडियन जो प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान वो भी बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, वो उसे भी अभी यानी कि खुजली हो रही है। जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के मोदी साहब, उन्हें जो है वो कुछ चीज तंग कर रही है। और आपको बताएं कि हमारी इंशाल्लाह जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इतनी पावर रखती हैं जिस तरह से माजी में आपको शिकस्त देते रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी आपको मुंह पे जोरदार चपेड़े मारी जाएंगी। और ये जी भारत अपने उन घिनौने जो हरकत सकनात उनसे बाज नहीं आया। इंडियन मफादात के तहत काम करने वाली दहशतगर्द गिरोह इस मंसूबे के पीछे हैं। आपको बताएंगे भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान से महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती है। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA, फितना अल हिंदुस्तान और मजीब ब्रिगेड से जुड़ने के शवाहिद मिले हैं। आपको बताएं कि यूरिया पर मबनी धमाका खेज मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको बता रहे हैं कि यूरिया पर मबनी जो चीजें हैं, यानी कि इस तरीके से जो केमिकल्स और ये पाउडर्स और ये गैस सिलेंडर्स, ये चीजें जी धमाका खेज मवाद में इस्तेमाल की जाती है। ये हमारी जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बिल्कुल ताकुब कर रही है दहशतगर्दों का। और इन्हें तोड़ने के लिए, इनकी चेन तोड़ने के लिए यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, जो कि एक आम आदमी, एक आम आंख जो है वो देख नहीं सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे इदारे हैं वो जी बिल्कुल चुकन्ने अपना काम जारी रखे हुए हैं। आपको बताया कि मकामी सहूलतकार मामूली मफादात के लिए जो है वो ये दहशतगर्दों की मदद करते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि आप जो है वो आपसे आपको शऊर होना चाहिए, आम आवाम को आप एक जिम्मेदार शहरी बने। आप किसी को किराए पे, रेंट पे आप अपना घर दे रहे हैं, वो आपको किराया अदा कर रहा है उस घर का, तो आपको चाहिए कि वो घर जो है वो आप जिस शहरी को दे रहे हैं आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस उसका रखें। और आप एक जिम्मेदार शहरी के तहत आप उसके घर को जो है वो यानी कि आप चेक करें कि कोई यानी कि गैर कानूनी चीज़ें तो वो आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रही, कल को वो आपको किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसाने जा रहा। तो ये जी आपको बताएं कि मकामी सहूलतकार मामूली मफादात के लिए, यानी कि चंद पैसों के लिए, अपने लिए, यानी कि कुछ पैसों के लिए, कुछ मफादात के लिए वो एक पूरे मुल्क को जो है वो उसकी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप जिम्मेदार शहरी बनने का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो दहशतगर्द गिरोह का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। आपको बताएं कि घरों की किरायादारी के निजाम पर सख्त निगरानी की जानी चाहिए। हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि इनके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स करें कि ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये चीज़ है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कराची, मेरा बहुत कम आना जाना होता है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे जो पुलिस है वो किस तरीके से उन्होंने इस मामले की जो है वो यानी कि इस मामले पर गौर फिक्र कर रखी है कि किराएदार के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद मकामी पुलिस कैसे करवा रही है। तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ के IG को, वहाँ के DIG को जो है वो सोचने की ज़रूरत है। और आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी जो अनथक मेहनत है वो जारी रखे हुए हैं और वो पुरअज़म है। आपको बताएं कि दहशतगर्द मंसूबा साज जो हैं उनकी तमाम
ये जो कोशिशें हैं वो नाकाम होंगी इंशाल्लाह। दहशतगर्दी के मंसूबे की तमाम जिम्मेदारियों का पीछा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। आपको बताएं कि इस वक्त ये जो 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पीछे फितना अल हिंदुस्तान के ताने बाने मिलते हैं। इसके पीछे BLA का हाथ है, इसके पीछे BLF का हाथ है। आपको नाम जो है वो बड़ी बारीक बीनी से बता दी है। वीडियो लंबी हो रही है और इसका यही इख्तिताम करेंगे। तो अपने मेजबान तैयब गोंदल को इजाजत दें। मजीद अपडेट्स कोई आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।